हेलो माय लवली स्टूडेंट। सो हमारा आज का टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के प्रति बिजनेस की क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इज योर फेयर वेजेस एंड सैलरीज। भाई अगर एम्प्लॉयज आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको फेयर वेजेस दो। ऐसा नहीं है कि उनसे आप काम तो बहुत सारा करा रहे हो पर उनको वेजेस बहुत कम दे रहे हो, सैलरी बहुत कम दे रहे हो। ऐसे नहीं करना है। गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी वर्किंग कंडीशन दो, हेल्दी कंडीशन दो, मेडिकल फैसिलिटीज ये सब प्रोवाइड कराओ। जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है जब मन आपका मन चाहे तब आपने निकाल दिया। ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कमाओ, बट ये सारी चीजों का भी ध्यान रखो। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज के लिए फैसिलिटीज दो ट्रेनिंग डेवलपमेंट की। ठीक है, उनकी स्किल्स है और इंप्रूव कराओ जिससे आपका ही बिजनेस ग्रोथ होगा। ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट एंड डेवलपमेंट, फेयर ट्रीटमेंट दो। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, कलर, रिलीजन। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीटमेंट दो। ठीक है, और डेवलपमेंट कराओ सबका। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो सबको पार्टिसिपेट कराओ, एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करो। हो सकता है मैनेजर लेवल के बंदे भी वो आपको आइडिया ना दे पाए जो आपके एम्प्लॉयज दे दें। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, यस बिल्कुल, वर्किंग कंडीशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, उनकी हेल्थ का और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना है। प्रॉपर वर्किंग आवर्स एंड रेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बहुत ज्यादा आवर्स में उनको काम करा रहे हो। प्रॉपर फिक्स होना चाहिए कि इतने से इतने बजे वर्कर्स काम करेंगे। ठीक है, और रेस्ट भी बीच में देना है, लंच ब्रेक देना है। ठीक है, वेलफेयर फैसिलिटीज, यस वेलफेयर फैसिलिटीज देनी है, और रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ठीक है, अब आप बिल्कुल ऑनेस्टी से काम करोगे। ठीक है, उनके वेलफेयर के बारे में सोचोगे, उनको रेस्पेक्ट दोगे। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट बनाओगे जिससे कि सब बिल्कुल जो भी चाहे मेल है या फीमेल है बिल्कुल सेफ फील करे। तो इससे आपकी बिजनेस ग्रोथ होगी एंड ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सो दीज ऑल आर दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू वर्ड एम्प्लॉयज। ठीक है, तो इसी तरह से लिख के आना मेरे बच्चों। देखो मैं आपको पढ़ा तो रही हूँ बट मेरा मोटिव ये भी है कि हाउ यू विल राइट योर आंसर इन एग्जामिनेशन। आप किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। फेयर वेजेस एंड सैलरीज क्या है, इतने इजी पॉइंट्स दे रही हूँ आपको, कितने सारे पॉइंट्स दे दिए, 4 5 6 जितने आपको लर्न हो रहे हैं इनमें से वो आप करो। और जब मैं समझाती हूँ ना बच्चों को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, अभी के अभी आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, फेयर वेजेस है, हेडिंग डालो, अंदर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, हेडिंग डालो थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। पैराग्राफ में लिखोगे तो मेरे बेटा वो एक अच्छी आंसर राइटिंग नहीं होती है। पॉइंट्स में आंसर लिखो तो आप मार्क्स ज्यादा लेके आओगे। ठीक है, तो दिस इज द राइट वे कि आप पॉइंट्स में लिखो तो उसको एक्सप्लेन कर दो। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बच्चों अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिससे उनको भी बहुत हेल्प मिले। एंड मैंने मोटिवेशन वीडियो भी डाली, आप